मुझे भेजना हो। सो मैं आपको दो सवाल समझा देता हूँ आईएएस के। मैंने इसके आंसर्स भेज दिया था, ठीक है, लियो का आंसर मैंने ग्रुप में भेज दिया था। आप उसको देख लीजिएगा और मुझे कंफर्म कर दीजिएगा आपका आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा। अपने आंसर्स भी मुझे भेजें ताकि मैं देखूं आप लोग कैसे काम कर रहे हैं। और इसके बाद हमने एक सवाल पढ़ा था शोभी का। शोभी के जो क्वेश्चंस है वो भी मैंने आपको जो है वो सॉल्व करके बताया था, उसको कैसे करेंगे। पूरी वर्किंग मैंने की थी, ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी लिए थे। और इसका आंसर भी ग्रुप में मैंने भेज दिया, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, कहाँ मिस्टेक की है। और अपना आंसर भी आप लोग क्या करें, मुझे भेजें। आज हम एक और सवाल करेंगे आईएएस का मजीद। बल्कि मैं दो सवाल आपसे आज डिस्कस करूंगा। करने आपने होंगे, मतलब वो आपका होमवर्क होगा एक किस्म के, क्योंकि यहाँ मैं अगर आपसे कराऊंगा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आप खुद कीजिएगा, मुझसे पूछते रहिएगा कि सर इसको कैसे करना है। ठीक है बेटा, शुड आई प्रोसीड? जी सर। आपको ग्रुप में मैंने फॉर्मेट दिया था, फॉर्मेट भले आप प्रिंट आउट करवा लें या आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। सो एक क्वेश्चन है ये, खयाला इज अ सोल ट्रेडर। शीट ग्रुप में होगी, दोबारा भेज दूंगा मैं आपको। ये पेज नंबर है, आई डोंट नो इस पे पेज क्यों नहीं आ रहा। चलें। Khayala is a sole trader. The following balances were extracted from the books on 30 अप्रैल 2017। अब इसमें रेवेन्यू दिया हुआ है, आप सबको पता है रेवेन्यू इज द पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। परचेज भी आएगा, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड भी आएगा, वेजेस एंड सैलरीज भी आएगा, मोटर व्हीकल एक्सपेंस भी आएगा। ये सारे आइटम जो है आपके आईएएस के पार्ट होते हैं। जनरल एक्सपेंस यस, रेंट रिसीवेबल इनकम है एक्सपेंस है। इनकम है। इनकम है, ठीक है। और रेंट पेबल भी आएगा, ये एक्सपेंस है। मैंने आपको बताया था ये जो मोटर व्हीकल कॉस्ट, कंप्यूटर कॉस्ट, फिक्सर एंड फिटिंग, जितने भी नॉन करेंट हैं उनके दो वैल्यूज आती हैं। एक वैल्यू के आगे कॉस्ट लिखा होता है, एक वैल्यू के आगे प्रोविजन फॉर डेप्सिंग लिखा होता है। एक वैल्यू ज्यादा होती है और एक वैल्यू कम होती है। जो कम वाली होती है वो प्रोविजन फॉर डेप्सिंग के रिप्रेजेंट कर रही होती है कि अभी तक हम इसकी इतनी डेप्सिंग रिकॉर्ड कर चुके हैं अभी तक। और ये इसकी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका आईएएस में कोई काम नहीं है। आईएएस में इनकी डेप्रिसिएशन आती है, ठीक है। 5% बैंक लोन दिया हुआ है, बैंक इंटरेस्ट पे दिया हुआ है, तो बैंक लोन नहीं आता, इंटरेस्ट आता है। और इंटरेस्ट का ये सीन, हम ये वाला इंटरेस्ट नहीं लेते, इग्नोर करते हैं। कुछ सूरतें उस सूरत में लेते हैं, वो हम देखते हैं आगे जाके। इन्वेंट्री यस, हीट एंड लाइट यस, ठीक है। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया। हम ये आईएस ये ट्रायल बैलेंस से नहीं लेते, बल्कि ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट है, इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 32,450। क्या करेंगे इसका, कहाँ लिखेंगे इसको जब आईएस बनाएंगे तो? थ्री। जी मेहर बेटा। क्लोजिंग इन्वेंटरी। यस, इट्स अवर क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनेगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगेन कह रहे हैं कि एग्जामिनर की फेवरेट एंट्री है जो सेकंड सेकंड ट्रांजेक्शन है, हमेशा लिखा होता है। ऑन 16 अप्रैल 2017 गुड्स हैज बीन परचेज फॉर 7,500 कैश। द ट्रांजेक्शन हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सॉरी, ये तो सिंपल एंट्री है। हमने परचेजेस की थी कैश पे, हमने परचेजेस की थी कैश पे। मुझे पता है इसकी क्या एंट्री होगी, अगर हमने परचेजेस किए कैश पे तो क्या एंट्री होगी, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? चटनी बता। परचेज डेबिट कैश परचेजेस क्रेडिट। टू कैश क्रेडिट। शाबाश, परचेज डेबिट कितने से? 7,500 से। और कैश क्रेडिट। पता नहीं आजकल कैश क्रेडिट ही हो रहा है, डेबिट ही नहीं हो रहा, कैश आ नहीं रहा। महीने का स्टार्ट है, कैश तो आना चाहिए। ओके, जस्ट फॉर फन। सो गाइस, इसका क्या करेंगे सर, इसका ये करेंगे, हम वैल्यूज को रिवाइज करेंगे। इज देयर एनी परचेज? यस। परचेज में जाके क्या करेंगे, 7,500 डेबिट हो रहे हैं तो 7,500 बढ़ा देंगे। इज देयर एनी कैश? कैश के नाम से अकाउंट है, सब मिला के दिया हुआ है। अच्छा, आजकल कैश एंड बैंक को मिला के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी कहते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी कहते हैं, तो परेशान मत होना। कभी कैश लिखा होगा, कभी बैंक लिखा होगा, कभी कैश और बैंक अलग अलग लिखे होंगे, और कभी लिखा होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ऑल आर सेम थिंग, ऑल आर सेम थिंग। कान को दाएं हाथ से पकड़ो, बाएं हाथ से पकड़ो, बात एक ही बनती है। सो गैस 7,500 हम क्या करेंगे यहाँ, माइनस करेंगे, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है। तो 7,500 इससे माइनस करेंगे, ठीक है। इसकी दोनों एडजस्टमेंट हो गई, हमने कर ली।
आप पेपर में सर कैन पैसे, यू रिपीट दैट, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, देखें हमारे पास कैश जो है वो क्रेडिट हुआ है। कैश हमारे पास क्रेडिट होने का मतलब रिड्यूस हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, 7,500 कैश इन बैंक से लेस करेंगे, माइनस करेंगे। ये वाली बात पूछना चाह रही ओके सर, थैंक यू। है। एंड सेकंड थिंग आई टोल्ड कि सवाल में कैश हो एंड बैंक हो, या सवाल में हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आजकल एक टर्म यूज होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो कैश एंड बैंक को मिलाकर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी कहते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ब्रॉडर टर्म है, उसमें हर किस्म का कैश आ जाता है, जो कैश में हो, बैंक में हो, या दूसरी फॉर्म में। ठीक है, अच्छा। मेहर बेटा, इज एवरीथिंग करेक्ट? बात समझ में आ रही है? जी सर, समझ आ गई। नाउ आप लोग मुझे बताएं, लिखा हुआ जनरल एक्सपेंसेस वर अक्रूड एंड प्रीपेड, दोनों दिए हैं। वील एड 35,000 एंड सब। एक्सीलेंट। हम इसको क्या करेंगे, जनरल एक्सपेंस को, जनरल एक्सपेंस में जाके 3500 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बिकॉज इट्स अक्रूड। और एंड देन माइनस 1800। यस, हमारे जनरल एक्सपेंसेस बहुत सारे नेचर के होंगे, बहुत, जनरल एक्सपेंस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो हो सकता है कहीं आउटस्टैंडिंग हो, कहीं प्रीपेड हो। ठीक है, अच्छा जी। रेंट रिसीवेबल 4,500 वॉज ओविंग, अनया बेटा क्या करेंगे इसका? Sir Owen तो ऐड and करेंगे। ऐड करेंगे, शाबाश। हमारे पास है रेंट रिसीव, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर रेंट रिसीवेबल इज इनकम। बेटा देखें, ओविंग और प्रीपेड की सेम ट्रीटमेंट होती है व्हाइल मेकिंग आईएएस। ओविंग इज द अमाउंट विच इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, नहीं लिखा हुआ इसीलिए लिखना पड़ेगा। और प्रीपेड इज द अमाउंट जो कि ट्रायल बैलेंस में शामिल है, क्योंकि हमने एक्सपेंस पे किया था, लेकिन उसका ताल्लुक अगले साल से, नेक्स्ट ईयर से, इसीलिए हम माइनस करते हैं। एसओएफपी में इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। लेकिन इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त हम रेलेवेंट एक्सपेंस में और इनकम में ओविंग को हमेशा ऐड करते हैं, और प्रीपेड को हमेशा माइनस करते हैं। तो रेंट रिसीवेबल 4,500 ओविंग था, तो मैं रेंट रिसीवेबल में क्या करूंगा, 4,500 बढ़ा दूंगा। यस सर, ठीक है, अच्छा जी, ये भी हो गया। अच्छा, यहाँ कह रहे रेंट पेबल इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ 12,000 फॉर द 6 मंथ एंडिंग 30 जून 2017। ओके, हमने रेंट, रेंट के अंदर, रेंट पेबल के अंदर एक पेमेंट शामिल है 12,000 की, जो कि 6 महीने की थी। जिससे पूछूं वो बताएगा। हमारा साल इस तारीख पे एंड हो रहा है, 30 अप्रैल पे एंड हो रहा है इसको, ये हमारी एंडिंग डेट है। ठीक है, सॉरी, क्या सेहान बेटा, व्हाट वुड डू, हम क्या करेंगे? और कोई नहीं बोले, या चैट में बताएं। 12,000 की अमाउंट है, रेंट पेबल के साथ क्या करें, प्लस करें, माइनस करें, कितना करें? सेहान बेटा, अभी है बेटा, आप बताएं। हमने 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा पे हो रहा है। अप्रैल के बाद कौन अप्रैल, सा है? मई, 2 महीने। कोई एक्स्ट्रा आएगा। यस सर, सर हम 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड देन डिवाइड करेंगे 6 से। आई होप ये आ जाएगा 4,000, ऐसे ही है, 4,000 आ जाएगा। तो ये 4,000 हमारे पास क्या आ गया, 2 महीने का प्रीपेड। हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, रेंट पेबल से। शाबाश बेटा, हम 4,000 क्या करेंगे, रेंट पेबल से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन तो बड़ा आसान है। कह रहे हैं मोटर व्हीकल एट द रेट ऑफ 20% यूजिंग द डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग हो, रिड्यूसिंग हो, डिक्लाइनिंग हो, डिक्रीजिंग हो, ऑल आर सेम थिंग। इसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट में से जो पुरानी डेप्रिसिएशन होती है वो माइनस कर देते हैं, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज से। ठीक है, तो सवाल में अगर आप आ जाए, मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी है, 40,000। ठीक है, ये मोटर व्हीकल की कॉस्ट है, ये मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कितनी है, 12,000। आप माइनस कर दें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, हम कॉस्ट में माइनस कर देते हैं, और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको किससे,
20% से, तो आपके पास की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कोई इशू, एनी प्रॉब्लम? नो कंप्यूटर के बारे में कह रहा है कि एट द रेट ऑफ 20%, 25%, और ये भी डिमिनिशिंग है, ये भी डिमिनिशिंग है। तो कंप्यूटर का कहाँ गया कॉस्ट? सर ये रही। तो कंप्यूटर में 55,000 हम कॉस्ट लेंगे, माइनस करेंगे 17,000 जो कि डेप्सन दी हुई है, और मल्टीप्लाई करेंगे 25% से। एनी इशू, एनी प्रॉब्लम? नो सर नो। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है फिक्सर एंड फिटिंग पे हम 10% लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे फिक्सर एंड फिटिंग पे। स्ट्रेट लाइन मेथड मींस जस्ट कॉस्ट, जस्ट कॉस्ट। हम कॉस्ट पे लगाते हैं परसेंटेज, आई टोल्ड यू। हम कॉस्ट पे लगाते हैं परसेंटेज, या डिवाइड करते हैं यूजफुल लाइफ से। अगर स्क्रैप वैल्यू तो वो भी माइनस करते हैं, बट वो है नहीं। तो कॉस्ट कितनी है सर? 15,000। तो 15,000 को 10% से करेंगे। सर इनकी डेफिनेशन अलग अलग लिखेंगे? यस। आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल, देन लिखेंगे डेप्रिसिएशन कंप्यूटर, देन लिखेंगे डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एंड फिटिंग। हर एक की अलग अलग लिखते हैं, बेहतर ये होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर 3 एक्सपेंस ऐसे हैं जो कैलकुलेट करने पड़ते हैं। 3 एक्सपेंस कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका डेप्रिसिएशन, दूसरा हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और तीसरा हो गया आपका इंटरेस्ट। ये 3 एक्सपेंस ऐसे हैं जो कि हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो डेप्रिसिएशन तो हो गया। अब आते हैं जरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पर। कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिए होते, आपको नीचे एडिशनल में दिए होते हैं, जैसे कि इररिकवरेबल डेट है। इसका क्या करना है 2,700 का? जी, एक्सपेंस में जाएगा नहीं जाएगा? अभी हाँ बेटा आप बताएं, हम क्या करें 2,700 का जो इररिकवरेबल है? इररिकवरेबल है तो माइनस कर देंगे माइनस करेंगे और एक्सपेंस में भी जाएगा। तो हमारे जी एक्सपेंस 2,700 क्या होगा? इररिकवरेबल डेट के अंदर शो होगा। ये हमारा एक्सपेंस है। ये वो पैसे हैं जो हमें नहीं मिलने वाले, हमारे पास लॉस हुआ है। तो ये 2,700 किस में शो होगा? एक्सपेंस में शो होगा। दूसरा, आप ट्रेड रिसीवेबल में से क्या करेंगे? 2,700 माइनस करेंगे। हर चीज़ की डबल एडजस्टमेंट होती है, तो रेलेवेंट अकाउंट मौजूद हो तो आप उधर कर दें। तो इररिकवरेबल डेट का ये सीन है कि अगर एडिशनल इन्फो में दिया हुआ है तो हम उसको एक्सपेंस में भी लेके जाएंगे, दूसरा रिसीवेबल से भी माइनस करेंगे। तो इसकी तो दोनों एडजस्टमेंट हो गई। अब आते हैं प्रोविजन के ऊपर। प्रोविजन का मैंने आपको ये बताया था कि जो भी हमारे ट्रेड रिसीवेबल हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज से। तो हमारे पास क्या आता है? करंट प्रोविजन आ जाता है। करंट प्रोविजन में से हम क्या करते हैं, जो पुराना प्रोविजन है जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो माइनस कर देते हैं। अगर प्लस में आंसर आता है तो ये एक्सपेंस की निशानी है, आपका प्रोविजन बढ़ रहा है, आपका शक बढ़ रहा है। माइनस में आंसर आता है तो ये इनकम की निशानी है। ठीक है, अच्छा जी। सो गाइस आ जाए, 5% दिया उसने। ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं मुझे बताएं? 44,700 माइनस 2,700 कितना हो जाएगा? 42,000 42,000। So we will write 42,000 over here into 5%, और इसमें से माइनस करेंगे पुराना प्रोविजन, वो 1,400 है। सर 1,400 कहाँ से है? अभी जरा आपको दिखाता हूँ, आप पढ़ें। पुराना प्रोविजन कितना है? 1,400 है। 1,400 है। तो सर 1,400 क्या करें? माइनस करें। मुझे बताएं नेट आंसर क्या है? 700 700 इसमें प्लस में या माइनस में? प्लस प्लस एक्सपेंस में डालेंगे। एक्सपेंस में हम शो करेंगे इंक्रीज इन प्रोविजन के नाम से। किस में जाएगा? एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, आप जब एक्सपेंस लिखेंगे ना तो एक्सपेंस में आप शो करेंगे, देखें, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर हॉस्पिटल। ठीक है, अच्छा जी। सर ये भी हो गया, प्रोविजन भी हो गया। अब रहता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है लोन के बारे में, या इंटरेस्ट के बारे में कोई चीज मेंशन है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लोन के नहीं, बारे में कुछ और नहीं लिखा इंटरेस्ट के हुआ। बारे में कुछ भी नहीं मेंशन हो, या फिर लिखा हो कि इंटरेस्ट हमने पे नहीं किया, इंटरेस्ट हमने पे नहीं किया, या कुछ भी नहीं मेंशन हो, तो फिर जस्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं। और सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ये होता है कि जो भी लोन की परसेंटेज है
मल्टीप्लाई बाय जो भी लोन का अमाउंट है वो कर देते हैं। जो आंसर आता है वो हमारा कहलाता है इंटरेस्ट ऑन लोन। जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है उसको हम इग्नोर करते हैं। ट्रायल बैलेंस में पेड दिया होता है तो कभी कभार कुछ अक्रूड रह जाता है, कुछ बाकी रह जाता है। तो अगर सवाल के अंदर लोन दिया हुआ है, परसेंटेज दी हुई है, लेकिन देर इज नो एडिशनल इन्फो, एडिशनल इन्फो नहीं है लोन के बारे में, एडिशनल इन्फो नहीं है इंटरेस्ट के बारे में, तो फिर सिंपल हम क्या करते हैं, परसेंटेज लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय लोन करते हैं। या उसने एडिशनल इन्फो में बोला हुआ है कि नो इंटरेस्ट हैज बीन पेड, तब भी हम ये काम करते हैं। ठीक है। अगर एडिशनल इन्फो है और वो लोन के बारे में, जस्ट लोन के बारे में है कि लोन को 6 महीने पे लिया था, 7 महीने पे लिया था, या फला डेट पे लिया था, तो फिर मंथ्स डिवाइड बाय 12 भी करता है। ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट विल टेक द परसेंटेज। परसेंटेज कितना है सर? 5% है। तो ये कितना है सर? 80,000 है। तो मैं 5% लूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा 80,000 से, तो मेरे पास फाइनल अमाउंट आ जाएगा। बताएं कितना आया? 4,000. 4,000। ये 4,000 मेरा क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो जरा एक काम करें, मैं एक और सवाल डिस्कस करता हूँ आपके साथ। इसकी पिक लें आप जो है, फिर उसको ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ले ली बेटा? एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करूँ। जी सर। Okay. और पहले देखें, ये सारी चीज़ें मैं नहीं पढ़ रहा, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद करें। ठीक है। तो इसमें कौन सी चीज़ आईएएस में जाएगी नहीं जाएगी, यू हैव टू डिसाइड। आई विल लेट यू नो द क्वेश्चन इन द ग्रुप, कौन से पेज पे है, आप देख लीजिएगा। मैं एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूँ, अगर मुझे इजी लगती है तो आपने करना है, मैं नहीं कराऊंगा। पहली एडजस्टमेंट है, इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है 3,120। इज देयर एनी प्रॉब्लम? मैनेज हो जाएगा? Yes. अच्छा। इसके बाद कह रहा है फातिमा ने गुड फॉर हर ओन यूज विदड्रॉ किए हैं गुड्स 1,300 रुपए के। हो जाएगा? 1,300 रुपए Yes. विदड्रॉ किए। हम्म। अनाया बेटा क्या करेंगे इसका वैसे? सॉरी, हाँ जी सर। ये जो फातिमा ने गुड्स विदड्रॉ किए हैं 1,300 के, इसका हम क्या करेंगे? वो आप सर ड्राइंग्स होंगी और उसके अलावा और हम इनको व्हाट यू कॉल इन्वेंटरी से सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं? परचेजेस सब्ट्रैक्ट करेंगे, परचेजेस। सॉरी, हाँ जी, परचेजेस सर। परचेज सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा जी। डेप्रिसिएशन वुड बी चार्ज एज 20% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। किस पे? फिक्सचर एंड इक्विपमेंट पे। तो देयर इज फिक्सचर एंड इक्विपमेंट, ये रहा कॉस्ट, ये रही, डेप्स ये रही। ठीक, नो इशू। सर अक्रूड वेजेस आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। रेंट इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ 1,500 फॉर 3 मंथ, फर्स्ट मार्च टू मई। अच्छा जी, हमारा साल कब एंड हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा साल एंड हो रहा है इस पे, 31 मार्च 2022 पे एंड हो रहा है। ठीक है। तो हमारा साल एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 में, लिख देता हूँ 31 मार्च 2022 को हमारा साल एंड हो रहा है। अब आप लोग बताएं, हमने एक पेमेंट दी है 1,500 की, 3 महीने की है, और वो इससे इस डेट तक है। अभी है बेटा, आप बताएं क्या करना चाहिए इसका? सर एक्स्ट्रा मंथ्स पे हो रहे हैं। कितने महीने एक्स्ट्रा हो रहे हैं? अम जी। शिजा बेटा आप We बताएं। have to pay for 2 months or two 2 months से months ज्यादा. अप्रैल में। ठीक ठीक ठीक। So, हाँ. ओके, इररिकवरेबल डेट है हमारे पास 200 के, ये भी आप कर लेंगे, नो इशू। ठीक है। उसके बाद प्रोविजन लगाना है 3% पे, ये भी आप कर सर, लीजिए। जी जी। हम फिफ्थ वाले लाइक ट्रांजैक्शन का क्या करेंगे? ओवर लाइक द एक्स्ट्रा पे हो रहा है तो फिर क्या करें? 1,500 इंटू 2, 2 महीने एक्स्ट्रा। 1/, ये बेटा 1 महीने का एक्स्ट्रा पे हो रहा है ना? 1 महीने का नहीं, 2 महीने का बेटा एक्स्ट्रा पे हो रहा है, क्योंकि आपने जो पेमेंट सर दी। 2/3 क्यों कर रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ आया, हम कैसे निकालते हैं? देखें, हमारे पास जो पेमेंट दी हुई है, इसकी एक फॉर्मूला है, दैट इज पेमेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स्ट्रा डिवाइड बाय टोटल, ये फॉर्मूला है। तो पेमेंट कितनी है 1,500 की, मैंने 1,500 लिखा, मल्टीप्लाई,
टोटल का मतलब ये पेमेंट कितने महीने की है, हाउ मेनी मंथ्स। अगर एनुअल है तो 12 हो जाएगा, एनुअल उल्टेगा 12 हो जाएगा। अच्छा जी। 3 तो मैंने डिवाइड बाई 3 किया। जो एक्स्ट्रा मंथ होता है उसके लिए हम क्या करते हैं ये देखते हैं। आफ्टर मार्च 2022, एनी मंथ आफ्टर मार्च 2022 जो आपकी एंडिंग डेट है, ये देखिए इन्वेंट्री की एंडिंग डेट ये रही। एनी पेमेंट आफ्टर 31 मार्च वो हमारे लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 30, ये पेमेंट मई तक की है, तो मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल एंड देन मई आएगा। तो 2 महीने हो गए, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो ये आ जाएगा 1000। 1000 इज द प्री पेमेंट। 1000 का क्या करना है, आपने रेंट में से 1000 जाके ऊपर माइनस करना होगा। मेहर बेटा, Okay, have you sir. got this thing? ये बात क्लियर हुई? Yes, yes, got it. जी सर। तो ये सवाल भी आपका हो जाएगा। आप इसकी जो है पिक लेने एक बार एहतियातन ले ली। फिर एक आखिरी चीज़ है मुझे जी, ठीक है, ये भी ले गया, ये भी ले लें ताकि सभी पता हो, कंफर्म हो। ले ली। एंड नाउ दिस वन, मैं कल भी क्लास ले सकता हूँ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको तैयारी अच्छी हो जाए, वीआईपी किस्म की हो जाए। हैव यू गॉट? सर कल मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कल मेरी फिजिक्स की क्लास होती है इस टाइम। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस रोज करें, अकाउंटिंग को रोज अप टाइम दें, डेली बेसिस पे। इवन 15 मिनट 20 मिनट मेरे लिए पढ़ाना मुश्किल नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं पेपर में इस तरह से आईएएस दी हुई होती है, ये देख लें एक बार। मतलब यू हैव 2 कॉलम लाइक दिस। ये वर्किंग कॉलम है, ये टोटल का कॉलम है, और यहाँ आप लिखते जाते हैं लाइक इस तरह बनती है। और इसका नाम अभी चेंज हो गया है, लाइक पहले होता था इनकम स्टेटमेंट, अब आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज और समझानी है जो मुझसे रह गई थी, कल भी आप लोगों ने नहीं पूछी। आई टोल्ड यू अबाउट डिस्पोजल। डिस्पोजल के बारे में मैंने बताया था कि पेपर में कभी डिस्पोजल दिया हो तो क्या करते हैं। जी बेटा। नहीं सर, you said you'll explain in the next class. ओके ओके। या यस। देखिए यहाँ डिस्पोजल दिया हुआ है, डिस्पोजल दिया हुआ है, ठीक है। इसका क्या करना है, तो डिस्पोजल के बारे में सुन लें। अगर पेपर में उसने खाली डिस्पोजल लिख कर दिया हुआ है और कुछ भी नहीं बताया, नथिंग इज मेंशन, तो डिस्पोजल इज बेसिकली अ टेम्पररी अकाउंट फॉर गेन एंड लॉस। Disposal is a temporary account to calculate gain and loss. To calculate gain and loss. अगर उसने कुछ भी नहीं बताया, there is no additional info, just बैलेंस दिया हुआ है, जस्ट बैलेंस दिया है। बैलेंस का मतलब होता है डिस्पोजल की कौन सी साइड ज्यादा है, कौन सी साइड ज्यादा है। तो अगर उसने बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट, बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट, और लिखा हुआ है 1800, दिस शोज कि उसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है। अगर डिस्पोजल की क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो इट मीन्स ये इनकम है, हमारी इनकम साइड ज्यादा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि फिर डिफरेंस डेबिट साइड पे आता है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, अगर पेपर में डिस्पोजल लिख कर दिया है ट्रायल बैलेंस में, जैसे कि यहाँ डिस्पोजल आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, एंड देयर इज नो एडिशनल इन्फो, एडिशनल इन्फो में कुछ भी नहीं है बस, तो क्या करना है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने डिस्पोजल का अकाउंट बनाया था और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखा था, उसकी जगह बैलेंस सीडी लिख दिया था और आगे जाके बैलेंस बीडी लिख दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस लिखना भूल गए थे। डिस्पोजल की क्रेडिट साइड ज्यादा थी, तो नॉर्मली अगर उसने डिस्पोजल दिया हो और उसके आगे क्रेडिट बैलेंस लिखा हो, हम इसको गेन ऑन डिस्पोजल अज्यूम करते हैं। इसको क्या अज्यूम करते हैं, गेन ऑन डिस्पोजल। एंड वेयर इट इज रिकॉर्डेड, ये जाता है आपकी अदर इनकम में, ये जाता है आपकी अदर इनकम में। सर समझ में नहीं आया, आप जब आईएएस बनाएंगे तो ये देख रहे हैं प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल किसकी हेडिंग में आ रहा है, अदर इनकम की हेडिंग में आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आ रहा है, तो उसको अदर इनकम का पार्ट बनाते हैं। अगर उसने लिखा हुआ हो डिस्पोजल डेबिट, 1200 लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है डेबिट, ठीक है, और डिस्पोजल लिखा हुआ है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि डेबिट साइड ज्यादा है, तो ये लॉस की निशानी होती है, उसको हम लॉस ऑन डिस्पोजल कंसीडर करेंगे। और लॉस ऑन डिस्पोजल क्या होता है, आपका एक्सपेंस का पार्ट बनता है। ये देखें, हमारे पास अगर यहाँ लिखा हो, यहाँ मैं नहीं लिखा लेकिन आप चाहें तो कहीं भी एक्सपेंस के बाद नीचे लॉस ऑन डिस्पोजल के नाम से कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। सो डिस्पोजल अगर पेपर में दिया हुआ है, नो एडिशनल इन्फो इज देयर, कोई भी एडिशनल इन्फो नहीं है, तो डिस्पोजल का अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा तो ये गेन ऑन डिस्पोजल काउंट होगा, और अगर डेबिट बैलेंस होगा तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल काउंट होगा। लेट स्टार्ट। यहाँ लिखा हुआ है डिस्पोजल, उसके आगे लिखा हुआ है 1800 क्रेडिट, क्या करेंगे इसका,
अदर इनकम में ऐड। इनकम में आएगा, गेन ऑन डिस्पोजल काउंट होगा। शाबाश बेटा। एक और एग्जाम्पल करने की कोशिश करता हूँ, अगर दिया हो उसने तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है, ये इसने साफ लिखा हुआ है, ठीक है, लॉस ऑन डिस्पोजल। वो ऐसे भी कर सकता था, ये डिस्पोजल लिख देता और उसके आगे तो लिख देता डेबिट, तो भी हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, लॉस ऑन डिस्पोजल क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, हैव यू गॉट दिस थिंग, यहाँ तक बातें क्लियर हैं? एनी इशू? यस। एक मिनट, मैं एक और देख लेता हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए। चलें, इसका क्या करना है? क्रेडिट एज टू गेन। गेन डिस्पोजल, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अच्छा, इसमें एक और मसला, यहाँ लिखा हुआ है कैरेज ऑफ गुड्स, नथिंग इज मेंशन, इट इज इनवर्ड और आउटवर्ड। क्या करें सर? एडिशनल इन्फो देखेंगे, क्या देखेंगे? एडिशनल इन्फो देखेंगे। एडिशनल इन्फो में आ जाएं, एडिशनल इन्फो में लिखा हुआ है कैरेज ऑफ गुड्स इंक्लूडेड 2700 फॉर कैरेज ऑन परचेज। क्या करना चाहिए? कैरेज इनवर्ड, सो दिस इज फॉर दिस। कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करेंगे। एक्सीलेंट, इसका मतलब ये जो होगा ये कैरेज इन्वर्ट होगा 2700। तो अगर सवाल में कैरेज दिया हुआ है 9000 का, तो इसमें से 2700 किसका हो गया? इन्वर्ट का हो गया, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। और बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आउटपुट में चला जाएगा। वो कितना होगा? वो होगा 6300। ये कैरेज ऑन सेल्स होगा, ये कैरेज आउटपुट में चला जाएगा। ठीक है बेटा, सो आई थिंक सो यहाँ तक इनफ है। तो अभी ऐसा है कि मैं आपकी कल तो क्लास नहीं रखता, लेकिन कल तक आप मुझे अपने सारे सवाल करके भेज दें, जितने भी सवाल हैं करके भेज दें। तो आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चंस, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए,